नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यारे दोस्तों, जैसे हम प्रतिदिन आपके लिए एक मॉक टेस्ट झारखंड जीके का लेकर आते हैं, आज फिर हम उसी तरह से आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। हाँ, हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि आप इस मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को जांचें कि आप कितना तैयार हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। हाँ, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो स्टूडेंट एलीट के नाम से ही है। वहाँ जो PDF अवेलेबल होगा उस PDF के माध्यम से आप पहले सारे प्रश्नों को बनाएं, फिर YouTube वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन करें। आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। बासुकीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? जी हाँ, बासुकीनाथ धाम जो है किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका जिले में। किस जिले में? दुमका जिले में। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। इनमें से किस स्थान को हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है? देखिए, कौन से स्थान को जो हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंजन धाम ग्राम को। जी हाँ, जो कौन से जिला में पड़ता है? तो गुमला जिले में पड़ता है। कौन से जिले में? गुमला जिले में। अंजन धाम ग्राम को जो है ना हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? झारखंड में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ रोहनी यानी देवघर से हुआ था, बिल्कुल सही है। अजय नदी के तट पर बसा रोहनी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, यह भी सही है। जी हाँ, रोहनी में विद्रोही सैनिकों द्वारा नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी, यह भी सही है। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह का नेता यहाँ पर महेंद्र शाही नहीं होगा, जी हाँ सुरेंद्र शाही होगा, यही आपका असत्य था, है ना। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के नेता जो थे वो महेंद्र शाही नहीं सुरेंद्र शाही थे। तो कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी। टाटा ट्रस्ट और झारखंड सरकार के सहयोग से निम्न में से किस स्थान पर कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, सुकुरहुट्टू। जी हाँ, सुकुरहुट्टू जो रांची में पड़ता है वहीं पर कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या पांचवा। बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक जो भारी मात्रा में कैश के साथ गिरफ्तारी, पीछे कुछ दिन चर्चा का विषय बना हुआ था, है ना। भारी मात्रा में कैश के साथ गिरफ्तार हुए, इनमें से कौन नहीं है? अब देखिए कौन 3 है, एक उसमें कौन नहीं है? तो देखिए इसमें सुखराम जो है उरांव का नाम नहीं है, बाद बाकी इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कुंगाड़ी और राजेश कच्छप सबका नाम है तीनों का, लेकिन सुखराम उरांव उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला लॉन वॉल टीम में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, यानी बी और सी दोनों, अतः ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? जी हाँ, हुंड्रू जलप्रपात जो है वो रांची के पठार पर स्थित है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां। झारखंड का कौन सा जिला ओडिशा को स्पर्श करता है? देखिए इसमें से कौन सा जिला जो है वो ओडिशा को स्पर्श करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिमडेगा। जी हाँ, सिमडेगा उड़ीसा को स्पर्श करता है। आगे बढ़ जाइए, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण रेखा और खरकई। जी हाँ, स्वर्ण रेखा खरकई, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 10। शीतकाल में झारखंड के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 12। उद्योग खान भूविज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार के संबंध में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 13। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पाकुड़ जिला, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 14। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16। मुंडा आंदोलन का तत्कालिक कारण था?
अब देखिए मुंडा आंदोलन का जो तत्कालिक कारण था वह था ऑप्शन नंबर बी 1894 का वन सुरक्षा कानून। जी हाँ, 1894 का वन सुरक्षा कानून, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 17। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे जिनको पद्मश्री सम्मान मिला था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जुए लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 18। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। प्रश्न संख्या 19। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है यानी गलत है? झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 को हुआ, सही है। हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट केवी सहाय ने नमक बनाया, सही है। पलामू में नमक सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता सुनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका वर्मा थे, सही है। हाँ, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व यहाँ पर पनी गोपाल मुखर्जी नहीं, ननी गोपाल मुखर्जी। कौन? ननी गोपाल मुखर्जी, यानी गलत कौन है आपका? ऑप्शन नंबर डी। 1924 में कहां के लोगों ने विष्णु माहौरी के नेतृत्व में जो है हाट कर न देने के लिए आंदोलन चलाया था? तो उत्तर हो जाएगा सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21। रामगढ़ में संपन्न हुए कांग्रेस के 53 में, है ना, जो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में हुआ था। झारखंड में अगर बात किया जाए, झारखंड में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ रामगढ़ अधिवेशन, जो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। 53वें अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एवं फॉरवर्ड ब्लड का जन्म हुआ, सही है। मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर कर दिया गया, यह भी सही है। सभा स्थल का नाम अजहर नगर रखा गया। जी हाँ, सभा स्थल का जो नाम है वो आपका अजहर नगर रखा गया, यही गलत है आपका, अजहर नगर रखा गया, ये गलत का स्टेटमेंट है। 53वां अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है, सब सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका, सब सही है, सी आपका गलत है। यहाँ का सभा स्थल का नाम जो है अजहर नगर रखा गया था, ये गलत है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमलित नहीं है? अब देखिए, रचनाकार, जितिया कहानी के रचनाकार धनीराम बख्शी, ये आपका सही है। उसके बाद देखिए, है ना, यह सही था आपका, है ना। श्री गणेश चौथ कहानी के भी रचनाकार WC राय नहीं, ये भी धनीराम बख्शी ही होंगे, तो आपका यही जो है सुमलित नहीं है। बाद बाकी छोटा नागपुर, तालमंजरी, बिनंद कवि और जगरामी नारायण जगराम सब सही है सुमलित, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है सुमलित नहीं है आपका। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 23। द थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल, रोमांस एंड रेन, द एज ऑफ डिजायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा तुहिन ए सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24। चंचला कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 25। सतराम सिंह और आरिफ इमाम किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 26। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भगवा, क्या हो जाएगा? भगवा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पाइका, क्या हो जाएगा? पाइका हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 28। झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा पाइका, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29। मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सोसोबोंगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30। झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है? तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक विभेद वर्जित, इसमें जो है ना, समाज के पितृस्नात्मक संरचना, प्राय एकल परिवार की प्रधानता, बाल विवाह की स्वीकृति, सब जो है सही था। और गलत कौन था? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31। अच्छा सॉरी 30, यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन गलत है? समाज के पितृ सनात्मक संरचना, यह सही है आपका। प्राय एकल परिवार की प्रधानता, यह भी सही है। बाल विवाह की स्वीकृति, यही गलत है आपका, जी हाँ, है ना। बाद बाकी जो है उस समाज के बारे में कौन सा गलत है? लैंगिक विभेद वर्जित, सब सही है। अगर गलत कोई है स्टेटमेंट तो आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, जी हाँ, मिस्टेक हो गया था, सी होगा।
आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 31, गीत और अवसर यानी कौन सा गीत किस अवसर पर गाया जाता है, इसको मिलान करना है। तो 31 का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फगुआ गीत जो है वह मौसमी गीत है। आगे सोहराई गीत जो है आपका वह त्योहार गीत है। जनाना झूमर गीत जो है आपका वह नृत्य गीत है। और झंझाइन गीत जो है आपका संस्कार गीत है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 32, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ना। विधानसभा सीटों की संख्या है जो आपका 81 है। कितना है? 81 है, जी हाँ। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? देखिए, झारखंड विधानसभा के वर्तमान जो स्पीकर हैं वह कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। झारखंड गठन के बाद पलामू में सोन नदी पर राज्य के सबसे बड़े पुल दीनदयाल उपाध्याय सेतु का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री सीधे संवाद के लिए टोल फ्री का नंबर 181 शुरू किया गया। राज्य में हेल्थ इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर 104 की शुरुआत की गई। उपयुक्त सभी कथन सही है। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना की प्रारंभ की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, पीटीजी डाकिया योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। अब देखिए, पीटीजी इसकी घोषणा 6 अप्रैल 2017 को किया गया, सही है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति को 35 किलो चावल राज्य खाद्य विभाग घर पहुंचाएगा, यह सही है। यानी 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच जो है करार हुआ है? तो देखिए, मुख्यमंत्री दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच में करार हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IRCTC तथा JTDCL। प्रश्न संख्या 38, उरांव गांव का प्रधान यानी मुखिया कौन होता है? तो उरांव गांव का जो मुखिया होता है वह कौन होता है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा आपका, उरांव गांव का मुखिया जो है कौन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महतो। क्या हो जाएगा आपका? महतो, ऑप्शन नंबर सी। हो जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो असत्य है यानी गलत है? जी हाँ, तो आपका डी नंबर, इसका मुख्यालय मुख्य निवास स्थान पलामू नहीं होगा, कोल्हान होगा। भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आते हैं। इनकी भाषा हो मुंडारी आश्रिक परिवार की है। इस जनजाति में अपनी एक लिपि वारंड जो है चीती बनाई है। जी हाँ, इसका मुख्य निवास स्थान पलामू नहीं कोल्हान होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। प्रश्न संख्या 40, चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो आपका उत्तर उपयुक्त सभी होगा। जी हाँ, इसमें विवाह की 2 विधियां प्रचलित है, ढोला तथा चड्ढा। वधु मूल्य को इसमें दस्तूरी झांपी कहा जाता है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो यह था आज के मॉक टेस्ट का टोटल 40 प्रश्न, जिसको हमने, है ना, 13 मिनट में लगभग कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्रश्न से आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।